हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जैविक समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न है जैविक समुदाय से संबंधित। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम देखते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है जैविक समुदाय से संबंधित। तो जानते हैं पहले जैविक समुदाय क्या होता है। तो जैविक समुदाय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों के समूह को, अलग अलग प्रकार की जो समष्टियां होती है अलग अलग जातियों के, इसी के समूह को हम जैविक समुदाय कहते हैं। जैविक समुदाय कहते हैं। तो ये तो हो गया जैविक समुदाय। अगर इस पर और विशेष प्रकाश डालें तो इसके कई विशिष्ट लक्षण भी है। जैसे कि उसके लक्षण हो सकते हैं जाति विविधता, यानी कि एक समष्टि में अगर हम देखें कई प्रकार के यहाँ पर जाति विविधता नजर आती है। यानी कि कई जातियों के जीव यहाँ पर एक साथ रहते हैं और सब एक दूसरे से जुटे हुए होते हैं। दूसरा होता है, अगर इसका लक्षण देखें तो आत्मनिर्भरता भी इसका मुख्य लक्षण होता है। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है प्रत्येक जीव जो होता है समुदाय में वह स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है, और ये दोनों आपस में संबंधित भी होती है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। तीसरा लक्षण अगर हम देखें तो जो भी यहाँ पर जीव होता है उन जीवों के बीच जो है अंतर संबंधता पाई जाती है। जीवों के बीच यहाँ पर अंतर संबंध पाए जाते हैं। और एक और लक्षण हम देख लेते हैं, यहाँ पर जाति प्रभाविता भी होती है। यहाँ पर समुदाय में क्या होगा कि एक जाति कम से कम प्रभावी रूप में जरूर पाई जाती है। तो ये हमारा जैविक समुदाय हो गया। हमारा जो प्रश्न था जैविक समुदाय का, तो ये हमारा निकल जाता है कि किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो रहेगा वहाँ जो निवास करने वाले जितना भी समष्टि का समूह होगा सभी को हम लोग क्या कहेंगे? जैविक समुदाय कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।